वेलकम है आप लोग को एकेडमिक लॉ में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन लोग अपने बच्चे को किसी और को एडॉप्शन में दे सकता है और अपने बच्चे को किसी और को पालने पोसने के लिए दे सकता है। तो क्या है, हु आर द केपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। यानी अगर कोई हिंदू फैमिली में अपने बच्चे को किसी और को पालने पोसने के लिए दे रहा है तो वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के जरिए देंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं ये क्या इसका प्रोसेस है। क्या बोल रहे हैं, अंडर द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 सर्टेन इंडिविजुअल्स आर लीगली केपेबल ऑफ गिविंग a child in adoption. The eligibility criteria are set out under the section 9 of the act. यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये बताया गया है कि कौन लोग अपने बच्चे को किसी और को अडॉप्शन में दे सकते हैं। ये हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 9 में लिखा गया है। तो 3 लोग ही सिर्फ दे सकते हैं, एक होते हैं फादर, दूसरा मदर, तीसरा गार्जियन। चलिए फादर का पढ़ते हैं कि फादर का क्या एबिलिटी होनी चाहिए। तो फादर ऑफ द चाइल्ड हैज़ द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। तो फादर अपने बच्चे को यानी एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो इसकी क्या कंडीशन, ही हैज ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ द चाइल्ड्स मदर एक्सेप्ट इन द केस वेयर। तो फादर को क्या चाहिए, अपने वाइफ से बच्चे को किसी और को अडॉप्शन में देने के लिए परमिशन लेना चाहिए। इन कुछ कंडीशन में फादर चाहे तो अपने वाइफ से परमिशन नहीं लेंगे। क्या क्या उसके कंडीशन है, पहला है मदर इज ऑफ द अनसाउंड माइंड। अगर माँ की दिमागी हालत या माँ पागल होगी तो वो परमिशन नहीं लेंगे। दूसरा क्या है, द मदर हैज़ द कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। यानी अगर माँ दुनिया को छोड़कर कहीं और चल गई, यानी अपने घर को छोड़कर कहीं और चल गई है, तो फादर जो है अपने वाइफ से परमिशन नहीं लेंगे। तीसरा है, मदर हैज़ सीज टू बी अ हिंदू। अगर वो बच्चे की माँ हिंदू मज़हब को छोड़ चुकी है, हिंदू मज़हब छोड़कर किसी और मज़हब में चल गई है, तो जो बच्चे के फादर है वो अपने वाइफ से परमिशन नहीं लेंगे अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। और लास्ट क्या, द मदर इज डेड। अगर माँ मर चुकी है तब भी उसके फादर तब तो परमिशन लेंगे नहीं, वो बिना मतलब परमिशन के अपने बच्चे को अडॉप्शन में दे देंगे। इसमें क्या, इसमें केस था घीसालाल वर्सेस द धप्पूभाई 2011। इसमें क्या बोला गया था, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ द फादर गिव्स अ चाइल्ड इन एडॉप्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द मदर एंड द नन ऑफ द स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन अप्लाई, द एडॉप्शन इज इनवैलिड। यानी अगर फादर अपने बच्चे को किसी और को परवरिश करने के लिए दे रहा है और उसकी माँ से परमिशन नहीं ले रहा है तो ये कानूनन जुर्म है, अगर वो लीगली मतलब कानून में जो लिखा गया है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, मदर। तो मदर क्या, मतलब द मदर ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन। यानी माँ भी चाहे तो अपने बच्चे को किसी और को अडॉप्शन में दे सकती है। तो उसमें क्या क्या कंडीशन है, पहला कि फादर इज डेड, या तो उसकी जो पति होंगे उस बच्चे के फादर होंगे वो मर चुके होंगे। द फादर हैज़ द कम्प्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ल्ड। या तो उसके फादर, उस बच्चे के फादर जो है वो मतलब अपने घर को छोड़कर कहीं और चल गए होंगे। और द फादर हैज़ द सीज टू बी अ हिंदू, या उसके फादर, उस बच्चे के फादर हिंदू मज़हब को छोड़कर किसी और मज़हब में जा चुके होंगे। या फादर इज अनसाउंड माइंड, या फादर पागल होंगे। तो इस कंडीशन में उस बच्चे की माँ अपने हस्बैंड से परमिशन नहीं लेगी अपने बच्चे को अडॉप्शन में देने के लिए। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या है, गार्जियन। क्या है, अ चाइल्ड्स गार्जियन कैन गिव द चाइल्ड इन एडॉप्शन इफ। देखिए गार्जियन किसको बोला जाता है, अगर माँ बाप के अलावा किसी बच्चे को कोई और पालता पोसता है, उसकी परवरिश करता है, तो उसको हम गार्जियन कहते हैं। तो गार्जियन भी चाहे तो उस बच्चे को किसी और को परवरिश करने के लिए दे सकते हैं। तो इसका लेकिन कुछ कंडीशन है। पहला क्या है, बोथ पेरेंट्स आर डेड। या तो उस बच्चे के माँ और बाप दोनों मर चुके होंगे। बोथ पेरेंट्स हैव रिनाउंस द वर्ल्ड। या तो उस बच्चे के माँ और बाप दोनों इस दुनिया से मतलब उनको मतलब ही नहीं होगा, वो दुनिया से मतलब ही नहीं रखना चाहते होंगे। तीसरा क्या है, बोथ पेरेंट्स हैव सीज्ड टू बी अ हिंदू। या तो उस बच्चे के माँ और बाप, माता पिता हिंदू मज़हब को छोड़ के दूसरे मज़हब में जाएंगे। और बोथ पेरेंट्स आर ऑफ अनसाउंड माइंड, या तो माँ और बाप की दिमागी हालत सही नहीं होगी या वो पागल होंगे। इस कंडीशन में क्या है, गार्जियन जो है उस बच्चे को किसी और को अडॉप्शन में दे सकते हैं। हालांकि इसमें हाउएवर द गार्जियंस मस्ट ऑब्टेन द प्रेयर परमिशन ऑफ द कोर्ट बिफोर गिविंग द चाइल्ड इन एडॉप्शन। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है, जो गार्जियन जब बच्चे को अडॉप्शन में देंगे तो उससे पहले उसको कोर्ट से परमिशन लेना होगा। अब क्या है, इसमें हम लोग केस पढ़ेंगे कि लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 1984। इस केस में क्या बताया गया था, ये एक लैंडमार्क जजमेंट था जिसमें बताया फोकस ऑन द एडॉप्शन ऑफ द ऑर्फन और द अबेंडन चिल्ड्रेन एंड लेट डाउन
द गाइडलाइंस फॉर द गार्जियंस एंड इंस्टीट्यूशन गिवन द चिल्ड्रेन इन एडॉप्शन। यानी इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए कि एक गाइडलाइन जारी किया गया, अगर गार्जियन किसी बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए, या कोई अनाथ बच्चे को किसी और को एडॉप्शन में दे रहे हैं तो क्या एबिलिटी होनी चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला गया है कि इंश्योरिंग द चाइल्ड्स वेलफेयर एंड प्रॉपर सेफगार्ड्स बिफोर द कोर्ट ग्रांटिंग परमिशन। यानी कोर्ट से परमिशन लेके ही गार्जियन चाहे तो बच्चे को किसी और को एडॉप्शन में दे सकते हैं। तो ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में इसका प्रोसेस लिखा गया कि इस तरह से एक हिंदू माता पिता अपने बच्चे को किसी और को एडॉप्शन में दे सकते हैं या गार्जियन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।